नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट आपका एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैसे एप्लीकेशन जो है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र करना है ना। किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है ताकि आप लोगों को आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर लिख रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे जब आप अपने कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी दूसरी या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा, देन इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप देख करके इस तरीके से अपना एप्लीकेशन बना करके अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप सबमिट कर सकते हो। और इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र चाहते हैं वो सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए चाहिए होंगे जब आप लोग अपने कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। ठीक है, मैंने इसके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग कब किस कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो देन देख लिया तो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेंगे जब आप किसी कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हो। सबसे पहली चीज़ आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है, देन आप सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर ना जो प्रिंसिपल हैं वो ये चीज़ देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा जो है बदमाशी करता है किसी कॉलेज में, वहाँ से इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है इसलिए ये हमारे यहाँ पर एडमिशन चाहता है। तो इस वजह से करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है। ठीक है, जब आप किसी भी अदर कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहते हो या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसफ़र चाहते हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगा करके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आप ले सकते हो जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस समय पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मार्कशीट चाहिए आपकी ओरिजिनल। ठीक है, जो भी आपकी ईयर है फर्स्ट या फिर सेकेंड उसकी आपकी मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माइग्रेशन अगर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में माइग्रेशन लगा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप ले सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बदमाशी करने वाले बच्चे नहीं हो, शांत बच्चे हो, ठीक है, तो आपको आपके प्रिंसिपल जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी फ़ीस स्लिप लगती हैं, जो भी आपकी फ़ीस स्लिप होंगी कि आपने पूरी की पूरी फ़ीस जिस कॉलेज से आप ट्रांसफ़र लेकर के दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हो उस कॉलेज के अंदर आपकी सारी की सारी फ़ीस जो है वो आपने पे कर दिया फिर नहीं कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ़ीस की जो स्लिप है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ में लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका एप्लीकेशन है ना, जो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से एप्लीकेशन आपको लिखना है, किस तरीके से सबमिट करना है। इसके अलावा आपका करंट ईयर का जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका लगेगा, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का है वो आप लगाएंगे सबमिट कर देंगे। देन आपका जो भी करंट ईयर का आपका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है जो आपने देखा होगा गले में पड़ा रहता है वो वाला आइडेंटिटी कार्ड आपका सबमिट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें देखिए आपको दो कॉलेज में सबमिट करनी है। एक तो उस कॉलेज के अंदर जिस कॉलेज के अंदर आप ट्रांसफ़र चाहते हो, मतलब जिसमें आप करंट में पढ़ रहे हो और वहाँ से आप ट्रांसफ़र चाहते हो दूसरे कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उस कॉलेज में जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके जो लगने हैं वो मैंने आपको भी बताए हैं, जैसे कि आप इस कॉलेज ए में इस समय आप पढ़ रहे हो, कॉलेज ए में इस समय आप पढ़ रहे हो और कॉलेज बी में आप जाना चाह रहे हो, तो कॉलेज बी में जब आप जाओगे वहाँ पर आपकी ओरिजिनल मतलब कि मार्कशीट लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा आपकी फीस स्लिप लगेंगी। ठीक है, जो भी आप जहाँ से पढ़ के आए हो वहाँ का आपने पूरा का पूरा कंप्लीट पे कर दिया या फिर नहीं, ये चीज़ पता करेंगे वो लोग। आपका एप्लीकेशन लगेगा और आपका करंट ईयर का या फिर जो भी प्रीवियस ईयर का आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कॉलेज बी में लगेंगी, मतलब जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हो। ठीक, कॉलेज ए जो है जहाँ से कि आप ट्रांसफ़र ले रहे हो, मतलब जिस कॉलेज से आप ट्रांसफ़र लोगे वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसके अलावा आपको फीस स्लिप जो है वो सबमिट करनी है कि आपने इस कॉलेज की फ़ीस सारी सबमिट कर दी है फिर नहीं। जो भी आपके पास फ़ीस स्लिप होंगी, आपके एग्जामिनेशन की फ़ीस स्लिप होगी, ठीक है, और आपके एडमिशन की जो भी फ़ीस स्लिप है वो आप पे कर दोगे, मतलब कि उस स्लिप को लगा दोगे एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, और आपको इसके अलावा क्वेश्चन लगाना जिस कॉलेज से आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हो वहाँ से सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है और आपको फ़ीस स्लिप लगानी है जिस कॉलेज से आप ट्रांसफ़र चाहते हो उस कॉलेज से। देन जिस कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पर आपका इस एप्लीकेशन की फ़ोटो कॉपी, ठीक है,
जिस पे कि प्रिंसिपल सर जी अपना साइन करेंगे, है ना, जो कि उनकी परमिशन होगी है ना, वो वाली फ़ोटो कॉपी आपके लगेगी एप्लीकेशन, जो आप ये एप्लीकेशन सर से मतलब कि जब आप ये एप्लीकेशन लेकर के जाओगे जिस कॉलेज में आप इस समय पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर जो है वो आपके यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। जब वो साइन कर देंगे तो इसी एप्लीकेशन को आप उस कॉलेज में जाकर के जमा करोगे जहाँ पर कि आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, जहाँ पर कि आप ट्रांसफ़र होकर के जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एप्लीकेशन लगेगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपके लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन में किस तरीके से आपको एप्लीकेशन बना करके तैयार करना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, तो स्क्रीनशॉट में आप सारी चीज़ें देख सकते हो किस तरीके से एप्लीकेशन लगना है। एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको ऊपर अपनी डेट डालनी है, जिस डेट में आप इस एप्लीकेशन को जमा करोगे अपने प्रिंसिपल सर के पास ले जा करके। नीचे आपको प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल लिखना है। इसके बाद में कॉलेज नेम लिखना है कोड के साथ में, जिस कॉलेज से आप इस समय हो, मतलब कि जहाँ ये सबमिट करोगे उस कॉलेज का नेम और उस यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, जिसमें भी आप हो, और ये सारी चीज़ें लिखोगे। देन इसके बाद में नीचे आप एड्रेस लिखोगे, ठीक है, उसी के नीचे लाइन में एड्रेस। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखोगे, किस सब्जेक्ट पर आपने एप्लीकेशन बनाया है। जब सब्जेक्ट लिख दोगे देन नीचे डियर सर और डियर मैडम जो भी हैं उनको लिख दोगे। देन इसके अलावा पूरा का पूरा जब आप बनाओगे एप्लीकेशन तो नीचे लिखोगे विथ द एटमोस्ट रेस्पेक्ट माई फादर और मदर नेम इज़ दैट, ऐसे करके, है ना, ही इज़ वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम लिख दोगे। और वहाँ पर रीज़न लिखोगे कि क्यों आप जो कॉलेज में क्यों आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, मतलब कि क्यों आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हो, उसका रीज़न क्या है, तो वो रीज़न लिख दोगे आप, ठीक है। और किस कॉलेज में ट्रांसफ़र चाहते हो उस कॉलेज का नाम लिख दोगे, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दोगे, उसका एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको वहाँ पर लिख देना है प्लीज़ गिव मी परमिशन फॉर दिस, ठीक है, आई हैव ब्राउट माई ऑल डॉक्यूमेंट्स दोज आर रिक्वायरमेंट फॉर इट, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन बना दोगे। एप्लीकेशन बनाने के बाद में नीचे आपको मार्कशीट नंबर और करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर और फीस स्लिप, ठीक है, और माइग्रेशन नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें लगा करके इस एप्लीकेशन के साथ में जब प्रिंसिपल सर जी यहाँ पर साइन कर देंगे आपको, इन सभी इसके एप्लीकेशन के साथ में मार्कशीट आपको लेकर के जानी है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, फीस स्लिप लेके जानी है, माइग्रेशन है तो माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें ले आकर के आप उस कॉलेज में जमा कर दोगे जहाँ पर एडमिशन आप चाहते हो, ठीक है। ये आपको करना है सिर्फ इतना। और इसकी आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दी गई होगी ऊपर, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट देख लिया होगा। इतना सा काम आपको करना है जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन जो है लेना चाहते हो, ट्रांसफ़र करके जाना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखो आपके पास ना एक लॉजिक होना चाहिए कि आप क्यों ट्रांसफ़र चाहते हो। ऐसा हो सकता है आप फीमेल हो, है ना, और मान लो कि आप जिस समय पर यहाँ पर पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में अभी इस समय पढ़ रहे हो, आप हो सकता है कहीं और जा चुके हो, है ना, कहीं और रह रहे हो, तो आप उस रीजन से चाहते हो वहाँ पर ट्रांसफ़र, तो आप उसको लिख दो, ठीक है, कि इस रीजन से हम ट्रांसफ़र चाहते हैं। या फिर हो सकता है आपके मदर फादर की किसी की भी घर में गवर्नमेंट जॉब है, वो ट्रांसफ़र होकर के कहीं और जा चुके हैं और आप उनकी वजह से जो है अपने कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो, आपको कॉलेज दूर पड़ रहा है क्योंकि अगर आप करंट में उस समय पर पढ़ रहे थे वहाँ पर, तो उनका रीज़न लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। ट्रांसफ़र मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, ट्रांसफ़र मिल जाता है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ना हो कि आपका कॉलेज में बैकग्राउंड ख़राब रहा हो, ठीक है। अगर आपका कॉलेज में बैकग्राउंड ख़राब रहा होगा तो हो सकता है कि आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट ना मिले, और करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिलेगा तो ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो ये देखेंगे कि बच्चे का बैकग्राउंड ख़राब तो नहीं रहा, क्यों बच्चा ट्रांसफ़र चाह रहा है, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप सीरियस बच्चे और पढ़ रहे हो तो आपको आसानी से जो है ट्रांसफ़र मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपसे एक इंपॉर्टेंस मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एक काम किया करो कि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनकी मतलब कि मेरा ये जो चैनल है इसकी कम्युनिटी टैब पर आप विजिट करते रहा करो डेली। इस चैनल की कम्युनिटी टैब पर मैं आपको अपने अदर्स चैनल की जो भी वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी कि मेरे कौन से चैनल पर कौन सी वीडियो आई हुई है। तो उसके लिए आप इस चैनल की कम्युनिटी टैब पर डेली विजिट करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।